नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। तो चलिए आइए नजर डालते हैं बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों पर। विश्वसनीय टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में अपने दुरुपयोग पर आए सीसीआई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। सीसीआई ने पिछले वर्ष गूगल पर 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें 1333 करोड़ रुपए का जुर्माना 97% मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉइड प्रणाली के संदर्भ में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया गया था। साथ ही 936 करोड़ रुपए का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगाया गया था। गूगल ने एनसीएलटी में अपील की थी, लेकिन गूगल को एनसीएलटी के फैसले से राहत नहीं मिली। गूगल ने अपनी याचिका में कहा कि कंपनी अपील न्यायाधिकरण उसे अंतिम राहत देने से इनकार करने के परिणामों का आकलन करने में नाकाम रहा। गूगल को अपने 14 से 15 वर्षों से कायम यथास्थिति में बदलाव करने होंगे और 19 जनवरी को समूचे कारोबारी मॉडल को बदलना होगा। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी इन दिनों लंदन के अस्पताल में भर्ती हैं। वे वहां 3 हफ्तों से भर्ती हैं। उन्हें कोरोना के बाद इन्फ्लुएंजा और निमोनिया हो गया है। इसके चलते वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अपनी खराब तबीयत को देखते हुए ललित मोदी ने अपने उत्तराधिकारी का फैसला कर लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। ललित मोदी ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे रुचिर मोदी को बनाया है। ललित मोदी ने अपनी सारी संपत्ति रुचिर मोदी को सौंप दी। इस घोषणा के बाद लोग रुचिर मोदी के बारे में सर्च करने लगे हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी आलिया से बात करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। ललित मोदी के इकलौते बेटे रुचिर 28 वर्ष के हैं। रुचिर मोदी एंटरप्राइजेज, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मोदी केयर, केके मोदी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। वह मोदी वेंचर के फाउंडर भी हैं। उनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वे कई प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन पहुंच गए थे। उनके पास अरबों की संपत्ति है। लंदन में आलीशान महल है जो 7000 एकड़ में फैला है। उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है। ललित मोदी का नेटवर्थ लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी कार की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कई मॉडलों की शोरूम कीमत में 1.1% की बढ़ोतरी की है। मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से सभी गाड़ियों की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। किस मॉडल और वेरिएंट की कीमत में कितना इजाफा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा। मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2022 में अपने ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी किए थे। कंपनी ने दिसंबर महीने में टोटल 1,16,662 यूनिट सेल्स की है। वहीं दूसरी ओर मारुति ने अपनी ऑफ रोड एसयूवी जिम्नी को लॉन्च कर दिया। मारुति ने जिम्नी की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी इसकी बिक्री अपने प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के जरिए करेगी। कस्टमर 11,000 देकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। मारुति का कहना है कि जिम्नी इसी साल की पहली तिमाही में सड़कों पर नजर आएगी। गो फास्ट एयरलाइंस ने आज अपने बहुचर्चित ट्रैवल इंडिया ट्रैवल सेल की शुरुआत की है। यह सेल 19 जनवरी तक चलेगी। इस सेल के ऑफर प्राइस की शुरुआत 1,199 रुपये तय की गई। आप इस सेल के साथ कम कीमत पर देश और विदेश घूमने के लिए टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। जहां डोमेस्टिक फ्लाइट में ऑफर की शुरुआत 1,199 से शुरू हो रही, तो वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इसकी शुरुआत 6,599 से हो रही। फ्लाइट टिकट की यह सेल 19 जनवरी तक चलेगी। टिकटों की बुकिंग के साथ 4 फरवरी 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक का सफर कर सकते हैं। यानी आप इस सेल के साथ अपने प्लान ट्रेवल के लिए टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने वैकेशंस को एडवांस में प्लान कर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। गोफास्ट के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि हमारा मकसद लोगों को सस्ती, आरामदायक ट्रैवल का आनंद उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को सस्ती कीमत और फ्लाइट्स में सफर करने का मौका दे रहे हैं। लोगों को इस ऑफर के साथ अपने प्लान को रीशेड्यूल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपका ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ तो आप अपने प्लान को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आज एक नई कंपनी ने एंट्री की है, जिसका नाम चमन मेटालिक्स है। कंपनी के आईपीओ की ओपनिंग 4 जनवरी 2023 को हुई थी। चमन मेटालिक्स के शेयर लिस्टिंग के समय 68 रुपये पर पहुंच गए थे, परंतु कुछ ही समय में चमन मेटालिक्स के शेयर में गिरावट देखने को मिली। एनएसई के एक शेयर का भाव गिरकर 64 रुपये के लेवल पर आ गया। चमन मेटालिक्स का प्राइस बैंड 38 रुपये है। शेयर बाजार में चमन मेटालिक्स के डेब्यू करने से निवेशकों को 78% का मुनाफा हुआ। चमन मेटालिक्स के शेयर लुढ़कने के बावजूद भी स्टॉक होल्डर निवेशकों को
अब 70% का फायदा हो रहा है। बिजनेस से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।